साहू महासाहू। दुनिया की सेहत सबसे बेहतरीन दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए, पूरी उम्र थकने नहीं देते। एक बार जिम्मेदारी स्वीकार करो तो फिर आप बस उसे पूरा ही करते रहो। थकान हो जाए तो भी आराम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ एक अपनी भी जिम्मेदारी उठाना चाहिए। दौलत नहीं, शोहरत नहीं, ना बाह वाह चाहिए। कैसे हो, कहाँ हो, बस इन दो शब्दों की, इन दो लफ्ज़ों की परवाह चाहिए। लोग अपना अपना रोना रोते रहते हैं, अपना अपना दुखड़ा लेके घूमते रहते हैं, लेकिन दूसरे से नहीं पूछते कि भाई आपकी समस्या क्या है। दूसरों की भी परवाह करना सीखिए, क्योंकि जो दूसरों की परवाह करते हैं उनकी समस्याएं आपो आप हल हो जाती हैं। ओम नमोस्तुगन। मुकेश जैन, मिथ्यात्व तथा मिथ्यात्व का विनय पूर्वक कैसे सामना कर सकते हैं? जय हो आपकी। मिथ्यात्व और मिथ्यात्व का विनय पूर्वक है। मिथ्यात्व तो यह है कि जो वस्तु व्यवस्था नहीं है उसे वस्तु व्यवस्था मानना, जो देवशास्त्र गुरु नहीं है उन्हें देवशास्त्र गुरु मानना, जो धर्म नहीं है उसे धर्म मानना। अब इस मिथ्यात्व के भेद 5 किए गए: एकांत, विपरीत, अज्ञान, विनय और संशय। तो उसमें विनय नाम का एक विज्ञान है, विनय नाम का एक मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व का विनय नहीं करना है, अपितु दुनिया में जिस चाय का विनय करते फिर रहे हैं तो एक तरह का मिथ्यात्व है। विनय उनका करो जो विनय के योग्य है, विनम्रता उनके सामने पूरी पेश करो जो उसके लायक है। एकांतवादी लोग होते हैं, वो भी एक मिथ्यात्व है, जो एक रूढ़ धारा पकड़ ली, एक ही उल्टा रास्ता पकड़ लिया। अज्ञान वाले कुछ जानते ही नहीं, समझते नहीं, किसी ने लगा दिया, लगे हुए हैं, संशय में पड़े हैं, ये ठीक है कि ये ठीक है। विपरीत मार्ग कुछ है, मान कुछ रहे हैं। तो इस तरह की मिथ्यावृत्तियां हैं। अपन सन्मार्ग को समझें, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा बनाए रखें, सम्यक के रास्ते चलते रहें। ओम। नमस्तुगन। महावीर जैन गोरेगांव से। वो बैठे हैं महावीर, तो आपका ही प्रश्न है, उसको बोलने तो छोड़ो इसको। नमस्तुगन। राजेंद्र जैन मेरठ से। 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ हैं, इनका सम्यक दर्शन से क्या संबंध है? जैसे कि जिनवाणी में लिखा है कि इन पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है, तो कैसे होता है? और भी महावीर हैं वहां पर? अच्छा, तो फिर कालूलाल। तो ठीक है, अपन इसको समझ लेते हैं कि 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 50 काय की श्रद्धा करने से कैसे सम्यक दर्शन होता है। वस्तु व्यवस्था का बोध होता है तो सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन मतलब सच्ची दृष्टि, सम्यक दर्शन मतलब सही सही मार्ग की सही सही समझ, जो जैसा है उसे वैसा मानना। लोगों ने यही नहीं समझा है, वो समझ रहे हैं कि कोई भगवान ने संसार बना दिया है, वो समझ रहे हैं कि किसी भगवान ने हमें यहाँ भेज दिया है, फिर वापस हमें बुला लेगा, फिर कहीं और भेज देगा, फिर हम कुछ ऊंचा नीचा करेंगे तो कोई इधर भेज देगा, कोई उधर भेज देगा, और कभी हम मोक्ष भी चले गए तो वापस संसारी बन जाएंगे। इस टाइप की कुछ भी मान्यताएं पड़ी हैं। तो जिनवाणी कहती है कि पहले तो ये समझो कि दुनिया में 6 द्रव्य हैं, भगवान भी हैं तो अपने आप में परिपूर्ण और स्वतंत्र हैं, उठापटक करने वाला काम नहीं करते हैं। इस पर एक पूरा प्रवचन हुआ है कल्पद्रुम महामंडल विधान में। तो 6 द्रव्यों को समझने से अकर्ता भाव की
सुनिश्चितता होती है, ये निर्णय होता है कि हमारा कोई करने धरने वाला नहीं है। व्यवहार से कहें या अशुद्ध निश्चय से तो हम अपने राग देश मोह आदि के करता हैं। घर वगैरह के बनाने वाले व्यवहार से हैं, वास्तव में तो सब द्रव्यों का अपना अपना परिणमन चल रहा। सात तत्व के बोध से मालूम पड़ता है कि मैं भी एक जीव द्रव्य हूं और एक शरीर जो है अजीब है, आश्रव हो रहा है, कर्मों का बंध हो रहा है और संबर निर्जरा भी हो सकती है और सब कर्मों की निर्जरा से मोक्ष भी होता है। 9 पदार्थ बोली तो पुण्य पाप और जुड़ जाता है, क्योंकि वह आश्रव बंध और संबर निर्जरा में ही गर्भित है। आश्रव बंध में पुण्य पाप समाया हुआ है। आश्रव बंध क्या है? कर्म, कर्म का आना ठहरना। पुण्य पाप भी तो कर्म ही है। तो जब उनको अलग से दो और जोड़ते हैं तो 9 पदार्थ कहलाते हैं। इनको अच्छे से समझने से निर्णय होता है कि दुनिया में, सारी दुनिया में 6 द्रव्य हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और अविच्छेद द्रव्य अपने अपने हिसाब से स्थिर हैं, अपने अपने हिसाब से प्रवृत्ति कर रहे हैं, अपनी योग्यता से परिणमित हो रहे हैं। मतलब है कि दुनिया में कोई बनाने करने धरने वाला नहीं है। इससे क्या होगा? हम जो भगवान को कर्ता मान के बैठे हैं कि भगवान ऐसा कर देंगे, भगवान वैसा कर देंगे, एक तो वो बुद्धि हट जाएगी और हटाना जरूरी है, क्योंकि भगवान ये सब अभी आप देखो ना, दिन में 25 लोग आते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। और भगवान अगर पूरी दुनिया को, वो कितने परेशान हो जाएंगे। आप एक दुकान चला के परेशान हो जाते हो और सारी दुकानों का हिसाब भी उन्हें रखना पड़े। ऊपर वाला तो, वो ऊपर वाला फिर नीचे तो कभी आई नहीं, तो नीचे वाले ऊपर वाले सबका अपना अपना परिणमन हो रहा है। अपने को चाहिए कि अपन इस तत्व को, इस द्रव्य को, पदार्थ को भली भांति समझें। मूल मार्ग यही है। भगवान को कर्ता मान लेते हैं ना। अभिषेक, भक्ति, पूजा तो प्रभु के निकट आने के लिए है, तत्व ज्ञान पाने के लिए है। लेकिन तत्व ज्ञान, अगर गहरे तत्व ज्ञानी हो गए तो वही करने की भी जरूरत नहीं है। अपनी थोड़ी भक्ति करो, ज्यादा आत्मचिंतन करो, ये भी मार्ग है। नमस्तुगन। महावीर कालूलाल गोरेगांव। शास्त्रों में वर्णन है कि 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। ये संख्या निर्धारित है या कम ज़्यादा हो सकती है, या कम से कम इतने जीव जाएंगे ऐसा, या फिर अधिक भी जा सकते हैं? निश्चित ये 6 महीना 8 समय में इस विश्व में से, इस दुनिया में 608 जीव मुक्त हो जाते हैं। इससे कम भी नहीं, इससे ज़्यादा भी नहीं। ये हो सकता है कि लगातार 6 महीने तक कोई जीव मोक्ष ना जाए, तो आखिरी के 8 समयों में 608 जीव मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, चले जाएंगे। इतनी जीव राशि सिद्ध होना है। अब विचार करने की बात है कि इतनी जीव राशि 6 महीने कितने 6 महीने बीत गए, इसी जिंदगी में ही बीत गए। 97 6 महीने, किसी के 106 महीने बीत गए होंगे। 50 साल के हो गए तो कितने 106 महीने बीत गए। अब इसमें भी 6 महीने 8 समय में 608 जी मोक्ष चले गए, लेकिन अपना कोई नंबर नहीं आया। तो इतने कितने इस काल में नहीं आया, लेकिन पहले भी कितने 6 महीने बीत गए। अनंत काल से बीत ही तो रहे, और सिद्ध होने वाले सिद्ध हो गए, गिद्ध होने वाले गिद्ध बने हुए हैं। जाने के बाद आएगा, मतलब है कि ऐसी योग्यता वाले जीव हो गए कि 608 जीव 6 महीने 8 समय में मोक्ष चले जाते हैं। तो हर बार ऐसा हो चुका अब तक, जितने ही 6 महीने कितने बीत गए होंगे, इतने जीव मोक्ष गए, लेकिन अपना तो नंबर ही नहीं आया।
उनमें कहीं लग जाना था ना 608 में, एक आध में। इतने ग्रुप पार हो गए, इतने जीप चले गए हैं। जैसे वो निकलता ना एडमिशन का, कॉलेज में एडमिशन का, मान लो कि जैसे 1000 बच्चों का एडमिशन होना है तो एक लिस्ट निकली पहली बार 100 बच्चों की कि इनका एडमिशन। आप सोचते दूसरी लिस्ट में आ जाएगा अपना नाम, तीसरी में आएगा, 10वीं में तो आ ही जाएगा, 10वीं में भी नहीं आया तो इतने लिस्ट बन चुकी, इतने चले गए, फिर भी अपन। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तत्व निर्णय करना जरूरी है ताकि अपना भी नंबर लगे। ओम नमस्ते भगवान। वैशाली जैन, आजकल लोग पूजन करते समय द्रव्य को माथे से लगाकर फिर थाली में चढ़ाते हैं, तो ऐसा करना चाहिए या नहीं? और दूसरा, पूजन में पुरुष महिला लौंग से स्थापना करते हैं और लौंग को फल में भी चढ़ाते हैं, तो अगर हम लौंग को फल मानते हैं तो फल से स्थापना कैसे कर सकते हैं, और अगर हम पुष्प मानते हैं तो फल में कैसे चढ़ा सकते हैं? नमस्ते जी, बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका तो समाधान जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन ये निश्चित समझो कि लौंग जो है ना पुष्प है और ना लौंग फल है, वो एक कली है, पुष्प की शुरुआत है वो। फिर भी आप उसे जो कुछ मान के चढ़ा रहे हो आप जानो, नहीं तो लोग जानते हैं फल तो फल ही होते हैं, धूप धूप होती है, नैवेद्य नैवेद्य होता है। ठीक है, गुरु महाराज ने तो एक बार बताया कि बोले आचार्य विमल सागर जी के संघ में ऐसा योग बन गया कि अष्टद्रव्य की थाली कहीं लुढ़क गई, रह गई, तो चित्रबाई ने क्या किया, भात था ना बना हुआ, तो एक तो चम्मच में पानी लिया तो ये हो गया जल, इसमें ही हल्की सी हल्दी मिला दी तो ये हो गया चंदन, फिर भात में से यही अक्षत, पीला कर दिया तो यही पुष्प, भात ही चढ़ा दिया तो यही नैवेद्य, पीला कर दिया तो यही दीप, और वो भात में से ही चावल, पके पकाए चावल से ही पूरी पूजा हो गई। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। अब क्या करेंगे? तो मौके पर मजबूरी में तो कुछ भी कर लो, बाकी असल में जो है सो सबको पता है, बाकी सब अपनी अपनी खींचतान में लगे हैं। ओम नमस्ते भगवान। सुलोचना बिन भावनगर वालों को हम मई माह में आपके दर्शनार्थ लाए थे, तब उनकी समाधि के निमित्त से आपके दर्शन के लिए लाए थे, तो आपने कहा था अभी उनके 3-4 माह शेष है, और वैसा ही हुआ, 3 माह 8 दिन में उनकी समाधि हुई। आपकी आज्ञा से श्रुतमती माता जी ने उन्हें दीक्षा दी और 5 दिन के यम संलेखना से उनकी समाधि हुई, तो लोग कहते हैं कि यह सही नहीं है, तो हम उन्हें कैसे समझाएं, मार्गदर्शन करें? जिसने ऐसा पक्का ठान लिया कि सही नहीं है तो उसे आप फांसी पर चढ़ा दो तो भी सही नहीं बोलेगा। इसलिए आप ज़्यादा समझाने के चक्कर में पड़ने की बजाय खुद समझे रहो, इसी में महानता। नमस्ते दिनेश जैन, किसी बर्तन अब में किसी ने मान रखा है तो क्या इलाज है? इतना बड़ा संघ यहाँ है लेकिन 2-4 लोगों ने मान रखा है ये सही नहीं है, तो अब क्या इलाज है उसका, बताइए आप। फिर उनने क्या, तुम कितना प्यार करो उनके लिए, तुम उनकी हर बात मान लो तो भी सही नहीं है तो नहीं है, बस। किसी बर्तन में निकाले अनछाने जल में जो त्रस जीव होते हैं उनकी अधिकतम आयु कितनी होती है? अनछने जल में 30 जीव राशि होती है, उनकी आयु कितनी होती है? अब यूँ तो जल कायकों की आयु काफ़ी है, लेकिन अगर अपर्याप्तक अवस्था में बोलो तो भी एक श्वास में 8-10 बार, वैसे वो निगोदिया जीव एक श्वास में 8-10 बार वाले होते हैं, फिर भी जल काय जीवों की आयु वर्षों में भी है। तो ऐसी बड़ी बड़ी आयु भी संभव है जलकाय जीवों की। जल में जो त्रस हैं, त्रस में 2 इंद्रिय आदि हैं, तो उनकी भी अपनी काफ़ी आयु हो सकती है। अब यूँ तो त्रसों में 49 दिन की आयु होती है, हैं?
जो चींटी वगैरह होती है, 2 इंद्रियों की भी, 4 इंद्रियों की भी, 3000 जैसे वर्ष जितनी आयु हो सकती है। तो अलग अलग कैटेगरी के जीवों की लंबी लंबी आयु हो सकती है। जल काय की भी बड़ी आयु हो सकती है। ओम। नमोस्तुगन। इसको थोड़ा सा और सिद्धांत शास्त्र में देख करके आप देख लें, या फिर इस पर और बाद में विमर्श करेंगे। प्रेरणा शाह, जीवों के स्वभाव और विभाव का क्या कारण है? जैसे राग द्वेष मोह आदि होता है, यह जीवों के विचारों में परिवर्तन होता है क्या? विभाव का मतलब होता है जो हमारा भाव नहीं है, विकृत भाव। और स्वभाव का मतलब होता है जो हमारा भाव है। जैसे ज्ञान ज्ञान ज्ञान, दर्शन ज्ञान दर्शन, आनंद सहज शांति है, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन आक्रोश है, क्रोध है, विकार है, ये उदयाधीन दशा है, ये विभाव हो गया। इसलिए बोलते भैया जरा स्वभाव में रहो, स्वभाव में रहो, शांत रहो, विभाव में क्यों जाते हो, विकल्प क्यों करते हो, ऐसे। ओम। और किसी का प्रश्न? अब बोलो महावीर जी, बोलो अजित गंगवाल, शंका जिज्ञासा। हेलो, यही बोल दो। गुरुदेव, हम तो अज्ञानी पुरुष हैं, फिर भी मुझे इतना विश्वास है कि जब आपके चरणों में आता हूँ गुरुदेव, तो मुझे अब कोई शंका का मेरे दिल में कोई जगह ही नहीं है गुरुदेव। नमस्ते। बता दो आप कहाँ से आए हो, संत के दर्शन कब हुए थे? गुरुदेव मुझे अपनी बड़ाई पसंद नहीं है बिल्कुल भी। अपनी बड़ाई मत करो, ये बोलो कि वहाँ पर पटना में कमल दह जी में गुरु सन्मति सागर जी का संग आया था, तब मुझे दर्शन का सौभाग्य मिला था। बहुत बड़ी, एक मिनट, ये आप सबों को सादर जय जिनेंद्र। 10 दिसंबर 98 को हमारे यहाँ सुदर्शन स्वामी की क्षेत्र है जहाँ से मोक्ष गए, कमलदह बोलते हैं, सुदर्शन स्वामी हाँ मोक्ष गए थे। वहाँ पे 10 दिसंबर 1998 को डेट गुरुदेव मुझे याद है, और मैं गुरुदेव को रिसीव किया था। पूरी 23 पीछी थी उस समय में, और मैना बाई थी हमारी भुआ जी। तो उस समय के बाद से 2 महीने और फागुन में आदि सागर आचार्य श्री आदि का सागर समाधि महोत्सव हुआ था। उसके जस्ट मैंने मंच पर गए थे, कांग्रेस मैदान है गुरुजी, अभी भी है, और वहाँ से तुरंत गुरुजी बाहर निकल गए थे। और मैं कंटिन्यू उसके बाद से लगातार जब तक गुरुदेव की समाधि नहीं हुई कोल्हापुर तक, तब तक गुरुदेव के साथ से मैक्सिमम साल में 4 से 5 बार प्रत्येक साल मुझे पूरे संघ का लाभ मिला। बस यही मेरी जमा पूंजी है गुरुजी, बस इसके आगे शब्द नहीं है। मैं आपके साथ पटना से आरा से बनारस से चंद्रगिरी, श्रेयांसगिरी, वहाँ से मैं अयोध्या से लखनऊ से बाराबंकी से छतरपुर से बड़वानी से 52 गजा से फिर खमेरा के बाद वो क्या नरवाली के बाद जो है उदयपुर, तेलीबाड़ा मंदिर, उदयपुर के बाद मैं क्या कहते हैं वो बम्बई भी गया। उसके बाद जब मैं उदगांव आया 3 से 4 बार, उस समय तरुण सागर जी का प्रवेश हुआ था, मंगल प्रवेश। 70 पीछे एक साथ गुरुदेव मैंने देखी है। ये बहुत बड़ी मेरी उपलब्धि है गुरुजी। अब बस मैं इमोशनल हो रहा हूँ गुरुजी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। नमस्ते। बोले आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव कीजिए। मैं गोरेगांव से, मुंबई से पंडित महावीर। गुरुदेव आपके सानिध्य में मैंने बहुत समय निकाला है, तो मैं जब पहली बार आपको जब देखा वहाँ पर, और आपने मुझे धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ जब अपने स्वाध्याय पहली बार करवाया था, तो धर्म ग्रंथ जो शास्त्र स्वाध्याय है उसमें अनुसार एक जगह वाक्य आया था कि सब कुछ तीर्थंकर ने अपने ज्ञान में देख लिया है, अपनी तीनों पर्याय झलक गई है। तो गुरुदेव जो तीनों पर्याय जब झलक गई है, तो अपनी आज का पुरुषार्थ क्या व्यर्थ नहीं हो जाएगा? धर्म परीक्षा एक बढ़िया ग्रंथ है, इसका स्वाध्याय सबको करना चाहिए। तीर्थंकर भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, उनके ज्ञान में झलकने से आपका कोई भी पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं होता है। प्रत्येक
व्यक्ति का प्रत्येक द्रव्य का अपने में पुरुषार्थ चलता ही रहता है। बस तीर्थंकर भगवान ने क्या देखा है ये आपके कोई ज्ञान का विषय नहीं है। उनके ज्ञान में क्या झलका है ये आपको नहीं पता है। आप अपने जो सही सम्यक रास्ता मिल रहा है, ये समझ आ रही है, धारणा बन रही है कि तीर्थंकर भगवान ने जो देखा है सो होगा। इससे जीवन में अथाह शांति आती, झंझट मिट जाते हैं। कोई अपने को गाली दे तो भी ख्याल में आता भाई शायद यही भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, ये मुझे गालियाँ देगा और मैं आक्रोश नहीं करूं, ये और झलका दो आप भी भिड़ जाओगे। तो सर्वज्ञत्व शक्ति की श्रद्धा करना, भगवान जिनेश्वर के अपार अनंत ज्ञान पर श्रद्धा करना बहुत बड़ा साहस का कार्य है। और ये जो कर लेता है वो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। इसमें पुरुषार्थ में और दृढ़ता आती है कि सन्मार्ग पर चलना है और रत्नत्रय की स्थिरता बनाए रखना है, प्राप्त करना है, स्थिति बनाए रखना है। ओम नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मैं मोटा सामेरा दिगंबर जैन मंदिर का। लेकिन आपकी सूरत से तो आप पतले सामेरा लग रहे हो। बड़ा सामेरा है। अच्छा, वो मोटा सामेरा जीर्णोद्धार कर रहा हूँ महाराज। वो टाइम से प्रतिष्ठा होएगी क्योंकि उसके पीछे एक ही परिवार है, एक ही परिवार में एक ही आदमी लगा है, तो एक काम पूरा हो जाएगा। और आचार्य सुनील सागर महाराज जी के सत्संग से प्रतिष्ठा हो जाए टाइम से, ऐसा उसकी ठीक है। देखिए समाज होता है पूरा तो एक विशेष बात होती है, लेकिन जब एक ही परिवार है, एक ही व्यक्ति है, तो अपने संसाधनों को ठीक से सेट करके, ठीक से सहयोग जुटा करके और वह जब उचित समय पर कार्य संपन्न करना चाहे तो एक तरह से सहूलियत भी होती है। निर्णय लेने वाली आप ही हैं, लगभग एक दो जने ही हैं, तो अपना फटाफट काम करो, निर्णय लो, श्री जी को विराजमान करो। पंच कल्याणक महोत्सव की जय। बोले आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की, आचार्य सुनील सागर जी महाराज की। देखिए जल कायकों की जघन आयु 22,000 वर्ष, इसको देखना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। अंतर मुहूर्त कम से कम आयु है। जल कायक जीव के शरीर का आकार मोती के समान है और ये जो अधिकतम आयु 22,000 वर्ष है ये घट्ट पृथ्वी की है, कठोर पृथ्वी की, और 12,000 वर्ष है वह मृदु पृथ्वी की, और 7,000 वर्ष है वो जलकायकों की है। एक जलकायक जीव मतलब 7,000 वर्ष जितनी आयु वाला हो सकता है, और कम से कम हो तो अंतर मुहूर्त। ऐसी व्यवस्था है। ओम नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। जिनवाने के ज्ञान से मानव मन को शुद्ध बना लो। हे सुनील सागर जी गुरु मेरे, करुणा कर पथ दिखा दो। कोई कभी भी दुखी न हो और कोई भय सारे दूर रहे। सबको कल्याण का अवसर दो, सब रहे भाई भाई जैसे। इस कृष्ण दरा पे करुणा कर वात्सल्य का नीर बहा दो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। यही कर रहे हैं 3.5 महीने से। ओम सबके बीच प्रज्ञा पैदा हो, आत्मीयता पैदा हो। ओम नमोस्तु आचार्य श्री। एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए जिससे जीवन भी व्यवस्थित हो और मरने के बाद कोई बुराई भी न करे। आर्ट ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग जैन धर्म सिखाता ही है हमेशा। इसलिए जैन श्रावकाचारों का, भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों का और प्रज्ञावान पुरुषों की वाणी का रसपान करें, समझें, पंच अणुव्रतों को धारण करें और फिजूल की चीज़ों से, 7 व्यसनों से बचें, तो जीवन मंगलमय बनेगा। ओम नमस्ते गुरुवर। एक आदर्श श्रावक बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उनकी नकल करना चाहिए।
जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। जो लोग